मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा लगातार सभी विभागों का समीक्षा बैठक किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच बिहार में सबसे ज्वलंत मुद्दा कोई रहा है तो मद निषेध विभाग। और विभाग के मंत्री हमारे साथ मौजूद है मदन सहनी जी। इनसे बात कर लेते हैं कि लगातार समीक्षा बैठक इस पे हो रही है। समीक्षा बैठक में हो क्या रहा है सर? अभी तो हम लोग पहली बार विभाग में मेरे अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई है और पहले से भी होता रहा है। 10 साल तो लगातार इस पर काम चल ही रहा है। बहुत सारे काम हुए भी हैं, लेकिन जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का सोच था पूर्ण शराबबंदी, वो पूर्णतः लागू नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं बड़े मात्रा में देसी विदेशी शराब अभी भी पकड़े जाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा तेज़ी आवे उसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक किए हैं। और एक चीज़ उसमें सामने आया, एक तो हम लोग रेलवे के अधिकारी को भी बुलाए थे, एयरपोर्ट के भी अथॉरिटी को बुलाए थे, एसएसबी के भी आईजी आए हुए थे, रेल के भी आईजी आए हुए थे और मद्य निषेध के भी डीआईजी आए हुए थे। तो सभी लोग और विभाग के भी सचिव के साथ साथ अन्य सभी पदाधिकारी थे। तो इसमें हमारा मुख्य रूप से जो फोकस था कि जो भी विदेशी शराब पकड़े जाते हैं उसमें जो कंपनी है और कंपनी के मालिक है उसको उसी संबंधित थाना जहां शराब पकड़े जाते हैं वहां एफआईआर हो और कंपनी के ऊपर और कंपनी के मालिक के ऊपर एफआईआर हो। जो तस्करी करते हैं, माफियागिरी करते हैं और यहाँ के पैसा लूट के जाते हैं, तो उसको यहाँ हम लोग घसीट करके लावे और यहाँ न्यायालय में उसका सुनवाई हो, उसमें उनको सज़ा मिले। ये हमारा पहला फोकस है। दूसरा, जो यहाँ लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है इस धंधा से, उनको संपत्ति को भी जब्ती करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो लगातार कई मामलों में संलिप्त है उनको हम लोग स्पीडी ट्रायल करके उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करें और जो लोकल स्तर पर बन रहे हैं उस पर भी पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद रहें। साथ ही जो हमारे मद्य निषेध के जितने भी पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, चाहे दरोगा हैं, सिपाही हैं, उनकी सीमित संख्या है। उसके बावजूद भी हम लोग ये चीज़ देखें कि जो शराब पकड़े जाते हैं देसी विदेशी, उसमें कम संसाधन के बावजूद भी मद्य निषेध विभाग के द्वारा ज़्यादा मात्रा में पकड़ा जा रहा है और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा कम पकड़े जा रहे हैं। तो हम लोग विभाग में ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग मुख्य डीजीपी को हम लोग इसका एक पत्र लिखेंगे और उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप जो विधि व्यवस्था का समीक्षा बैठक करते हैं प्रदेश भर का, उसमें मद्य निषेध को भी शामिल कीजिए। और ये चूँकि गैर कानूनी है, ये शराब का किसी भी स्तर पर सेवन करना या इसका स्टोर करना या इसका जो है सो अवैध रूप से खरीदना बेचना, तो ये कानूनी अपराध है। तो कानूनी अपराध है, अगर कोई कानून को तोड़ता है तो पुलिस को इसको देखना चाहिए, उसमें जो है तत्परता से इसको पकड़ना चाहिए। लेकिन जितना उनका सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो हम लोग नए सिरे से डीजीपी से अनुरोध करेंगे कि आप इसको समीक्षा में शामिल कीजिए और अपने पुलिस के लोगों को इस पर हिदायत दीजिए कि वो पूरे मुस्तैदी से इसको इस गैर कानूनी काम को रोकें। बिल्कुल सर, जब समीक्षा की बात आती है तो हर पहलू पर नज़र दी जाती है, लेकिन इन सब के बीच सर एक और समीक्षा की बातें आती है और उस पर आप लोगों की भी निगाहें होंगी। आखिर कहाँ चुक रह जा रहा है सर? क्योंकि 10 साल हो गए शराबबंदी कानून को लागू हुए, बावजूद इसके धड़ल्ले से शराब बिकती है। इस बात को तो नहीं, इस बात को अब हम इनकार कर देंगे उससे तो होगा नहीं। जब सारा पब्लिक बोल रहे हैं, खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री जी जिन महिलाओं के कहने पर पूर्ण शराबबंदी लागू की, इसका असर है, बहुत अच्छा असर है, परिवार में जाने पर पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोच था वो पूरी तरह लागू नहीं हुआ और जिनको ये चीज़ लागू करना था वो भी इसमें बहुत ज़्यादा तत्परता नहीं दिखा रहे हैं। तो कमी तो है, इसको पूरी तत्परता से लगना होगा। लेकिन बहुत सारे कानून है जिसमें लीकेज है और उसमें भी घटना गाहे बगाहे हो ही जाता है, उसी तरह इसमें भी होता है। लेकिन इसमें मात्रा कहीं ना कहीं अधिक अब आने लगा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम लोगों ने चेक पोस्ट पर भी मुस्तैदी बढ़ाने के लिए कहा है और साथ ही पुलिस विभाग इसमें सहयोग करे, ये अपेक्षा हम लोग करते हैं।
और दूसरा हम लोग कोई ऐसा तकनीक का भी सहारा लें जो चेक पोस्ट पर लगने के बाद ये शो करे कि ये इस ट्रक में या कोई गाड़ी में जो विदेशी शराब या कोई लिक्विड या लिकर जा रहा है तो उससे पकड़ने में आसानी हो जाए। ऐसा तकनीक को भी हम लोग खोज रहे हैं, उसका हम लोग सहारा लेंगे। बिल्कुल, जब आपने ये कहा कि चेक पोस्ट पर आने जाने वाली गाड़ियों पर निगाहें होनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच सर लगातार एक तो खबरें आती ही रहती है कि जब गाड़ी पकड़ी जाती है तो फलों के भंडारण के बीच वो शराब होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इसमें संलिप्त होते हैं, तो उस पर आप लोग की निगाहें किस तरीके से? देखिए, काम कोई आसान काम तो है नहीं। आसान होता तो 10 साल से चल रहे हैं तो आसानी से ख़त्म हो जाता। आसान काम तो है नहीं। अब इतना बड़ा स्टेट है और घना आबादी है और बहुत सारे आने का रास्ता भी है, तो सभी जगह पकड़ में आना और अगर रोक रोक करके एक एक ट्रक को जांच किया जाए तो फिर लंबी लाइन लग जाएगा, संभव भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग तकनीकी का सहारा लेना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मशीन हम लोग को मिले जो स्कैनर हो और उस स्कैनर से अगर ट्रक गुजरे तो ये स्पष्ट हो जाए कि इसमें लीकर जा रहा है, जिससे उसको रोक करके जांच किया जाए, तो फिर आने जाने वाला लोगों को भी कठिनाई नहीं होगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। उस काम में हम लोग अभी लगे हुए हैं, लेकिन अभी जो संसाधन है उसके बदौलत हम लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं। विभाग के लोग मेहनत कर रहे हैं, पुलिस वाले भी गाहे बगाहे पकड़ ही लेते हैं, लेकिन हम लोग को उससे ज़्यादा अपेक्षा है कि ज़्यादा सहयोग करें। अच्छा, ये भी है कि गांव के स्तर पर अगर देखा जाए तो आप देखेंगे छोटे छोटे जगहों पर शराब बनाई जा रही है, तो ये जानकारी तो बिल्कुल थाना अध्यक्ष को होंगे, जो लोकल थाना के लोग हैं उन लोगों को जानकारी होती है, फिर इन सब के बीच कैसे बनाई जा रही है? सबको सब कुछ पता है। 10 साल हो गए और थाना और किससे ये बात छुपा रहता है। गांव में लोग कंप्लेन भी करते हैं कि यहाँ भी, तो कहीं ना कहीं उन लोग को जानकारी में रहता है, लेकिन नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि गलत है। उस पर मुस्तैदी की ज़रूरत है। एक और खबरें आ रही हैं और कंप्लेन भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से अगर जो शराब माफिया है अगर उनके खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करवाने की बातें करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके उनके घर की कुर्की जब्ती से लेकर के जो जितने भी एफआईआर में धाराएं लगनी होती है वो लगवा दी जाती, तो सर इस पर कैसे ना ये बात में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह निराधार नहीं है जो आप पूछ रही है, लेकिन 100% सच हो या नहीं हो, कुछ घटना तो इस तरह का हुआ है और जो लोग इसमें अपना फ़ायदा देखते हैं और उसमें कोई अगर बाधक बनते हैं तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, बहुत सारे मामला में ऐसा होता है। तो जो लोग इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनको इसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। ये इस बात से हम लोग इनकार नहीं करते हैं और चूँकि जिसको लाभ मिलता है उस लाभ को आप रोकने का प्रयास करते हैं तो वो उनको नागवार गुजरता है, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं किसी मामले में उनको फंसाने का काम करते हैं। ये बात भी बहुत जगहों पर हम लोग के नज़र के सामने आता है। कैसे रोका जाए? इसको रोकना पुलिस विभाग का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है, लेकिन इतना बड़ा संख्या है पुलिस का, कौन क्या कर रहा है, तो एक तो घटना कहीं चोरी हो जाता है, कहीं डकैती हो जाता है, कहीं हत्या हो जाता है, कहीं बलात्कार हो जाता है। एक तो उनको इसी काम में ज़्यादा समय लग जाता है, एक ये नया काम भी उनको देखना है। तो अब इसमें वो अगर सही से ईमानदारी से देखेंगे तो रुकेगा, नहीं अगर इसमें भी वो अपना फ़ायदा सोचेंगे तब तो मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये विभाग के मंत्री मदन सैनी है, बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। इससे पहले भी समाज कल्याण विभाग में थे, हर चीज़ों पर नज़र रखते थे, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है और वो देखने को भी मिला। लेकिन विभाग बदला है, मद्य निषेध विभाग में आए हैं, इसे भी बारीकी से देख रहे हैं। जितनी कुछ बातें कहें आपने सुना ही, लेकिन इन सब के बीच सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात ये है जो शराबबंदी कानून लागू हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए, लेकिन जिस तरीके से जिस तत्परता से लागू होनी चाहिए वो लागू नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और जो माफिया है, जो शराब माफिया है, उन पर उनकी निगाहें हैं और ऐसे में अगर वो गलत करते पकड़े जाएंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लगातार जो है जितने पुलिस प्रशासन की मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए डीजीपी से भी मिलेंगे, उनको लेटर भी लिखा जाएगा और कार्रवाई की भी मांग करेंगे। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।